आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी प्लास्टिक की खाली बोतलों से हम बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल और मनी सेविंग क्लॉथ क्लिप बनाएंगे, जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अमेजिंग है, यूज़फुल है। वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शाजिया और आप लोग देख रहे हैं शाजिया के डेली व्लॉग। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक की बोतलों में हम कप रखकर अपने घर का कितना बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन और बिना किसी खर्च के। जैसे कि हर घर में कप होते हैं और बहुत सी बहनें फैंसी और महंगे कप लेकर रख लेती हैं ताकि मेहमान वगैरह आएँ तो आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन क्या होता है, ये आप लोग एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और फिर वो गिरकर टूट जाते हैं। जैसे कि मेरे कप आप लोग देख रहे हैं, डैमेज हो चुके हैं। और जब आप लोगों के शोकेश में या आपके दराजों में जगह कम होती है तो आप लोग इस तरह ऊपर नीचे रख देते हैं और फिर वो गिरकर टूट जाते हैं। तो इस मुश्किल से बचने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही सादा और सिंपल जुगाड़ बताने लगी हूँ। आपके कप बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जैसे कि हर घर में इस तरह की प्लास्टिक की बेकार बोतलें पड़ी होती हैं, लेकिन आज के बाद आप लोगों ने इन्हें बेकार नहीं समझना, ना ही किसी कबाड़िए को देना है, ना ही किसी फेरी वाले को देना है। आप लोग संभाल कर रखा करें, बहुत ही कीमती होती हैं बोतलें। तो अब यहाँ से हमने बोतल का रैपर उतार लिया है। अब इसकी कटिंग आप देखें मैं किस तरह से करूँगी। हम लोग ऊपर से फ्रंट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके सेंटर से ही कटिंग करूँगी। बोतल को मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम बारी बारी इसके अंदर कप रखेंगे। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से हम इनको रख लेंगे। यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक के कप हैं, चाहे आपके पास शीशे के, कांच के कप हों, आप लोग हर तरह के कप इसमें इस तरह से आसानी से रख सकती हैं। आप बोतल किसी भी साइज़ की ले सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, दरमियानी ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं। तो ये मैंने नॉर्मल के साइज़ की बोतल ली है, जिसके अंदर 3 कप आ चुके हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरी बोतल को कट कर लूँगी और उसके अंदर भी हम 3 कपों को रखेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त तरीका है। इंशाल्लाह आप लोग भी इस आइडिया को पसंद करेंगे और अपने घर में इसी तरह से कप को रखेंगे। अगर आप लोग बड़ी बोतल में रखेंगे तो तकरीबन 4-5 कप उसमें आराम से आ जाएंगे, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोग अपने कपों को इस तरह से बोतल में रखें, चाहे बड़े साइज़ की जंबो बोतल ले लें, उसमें 6 कप आराम से आ जाएंगे और आप लोग इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, चाहे आप लोगों की अलमारियाँ हों या किचन के केबिन हो या शोकेश हो, आप लोग इनको कहीं भी सेव कर सकते हैं। इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को किसी भी कप स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप लोगों की मनी सेविंग होगी और इस तरह से आप लोगों के कप रखे हुए भी खूबसूरत लगेंगे, है ना। ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कि आप लोग भी परेशान हैं मेरी तरह? अगर आप लोगों के औजार वक्त पर नहीं मिलते तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और अक्सर क्या होता है, ये औजार गुम भी हो जाते हैं। अगर हम इन्हें तरीके और सलीके से ना रखें तो ये वक्त पर मिलते नहीं। आज अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ, जिसे इस्तेमाल कर कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। आज के बाद आप लोगों के औजार टाइम पर मिलेंगे। आप लोग इस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले बोतल के रैपर को उतार लेते हैं और आपने बोतल की कटिंग देखनी है हम किस तरह से करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। अगर आपके पास कटर है तो आप लोग बोतल को इस तरह से कटर से भी कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप लोग छुरी को तेज़ गर्म करके इस तरह से काट सकते हैं। बोतल की एक साइड को हमने कटिंग कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब तो दूसरी साइड को अब इस तरह से हाफ कटिंग कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से बोतल को कट किया है। अब ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है, जो बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों से यही कहती हूँ कि शाजिया के डेली व्लॉग को फॉलो किया करें, ताकि आपको बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ और टिप्स मिले, जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी आसान होगी, मनी सेविंग होगी। बोतल में मैंने बारी बारी सब औजार डाल दिए हैं। अब इसका कैप लगाएंगे। ये बहुत ही यूज़फुल तरीका है, आप लोग कहीं भी इसको रख सकते हैं। आज के बाद आप लोगों की सब चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी, गुम नहीं होंगी। आप लोग बस बच्चों से बचा कर रखा करें, इसलिए कि मेरे बच्चों ने भी 3 बार मेरे प्लास गुम किए हैं और मुझे हर बार 500-600 का एक प्लास लाना पड़ता है। लेकिन अब मैं अपने सब औजारों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हूँ, इनको छुपा कर रखती हूँ। आप लोग कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। कोई भी जगह आप लोगों को राज की हो वहाँ पर आप लोग छुपा दें, और जब आप लोगों को कोई बटन वगैरह लगाना हो, ये यूज़ करनी हो, ये चीज़ें साइकिल वगैरह ठीक करनी हो, तो आप लोग इसको इस तरह से बहुत ही ईजी से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं बहुत ही आराम से इनको निकाल रही हूँ। इस तरह से आप लोग यूज़ करके दोबारा डाल सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन अभी तक बहुत छोटी है और बहुत ही कम मेरे पास कमेंट आते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप लोग मेरी शॉर्ट और फुल दोनों वीडियो को चेक कर सकते हैं। उन पर ना लाइक होते हैं, ना कमेंट होते हैं और ना ही ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं।
तो बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। आप लोग सदका जारिया समझकर नेकी किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को एक नेकी के बदले कितनी नेकियां देता है। आप लोग इस तरह से मुझे सपोर्ट करें जैसे कोई भूखे को खाना खिलाता है। इंशाल्लाह मुझे अपनी प्यारी बहनों से उम्मीद है मेरी डेली रूटीन में आप लोग मेरे साथ रहेंगी और मेरी फैमिली का हिस्सा बनेंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत देगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, डेली रूटीन में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली है और आप लोगों को मनी सेविंग होने वाली है। क्या आप जानते हैं हम लोग बेकार प्लास्टिक की बोतल से घर पर साबुनदानी बना सकते हैं? वो कैसे? चलें तो आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से 2 बेकार बोतल लेनी है। आज के बाद आप लोगों ने कभी भी इन बेकार बोतलों को फेंकने की गलती नहीं करनी। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और हमारे बहुत काम आती हैं और हमारी मुश्किलों को आसान बनाती हैं। छोटी छोटी टिप्स से बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। हमने एक बड़ी बोतल लेनी है और एक छोटी बोतल लेनी है और उनकी नीचे वाली साइड को इस तरह से कटिंग करना है। एक बोतल को कटिंग कर लिया है और इसको अब नीट कर लेते हैं, तराश लेते हैं। इसके कोने जो बड़े छोटे थे उनको सही कर लेते हैं। अब इस तरह से छोटी बोतल ली है, उसके नीचे वाले हिस्से को कट कर लेते हैं। हमने बनानी है साबुनदानी। एक हिस्सा बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए ताकि इसको हम ढाँप सकें और ढक सकें। तो इस तरह से आप फोर्क लेंगे, उससे अच्छे से यहाँ पे हम सुराख कर लेंगे। फोर्क से सुराख करने के बाद अब इसके अंदर हम साबुन रख देंगे और ये बहुत ही यूज़फुल साबुनदानी बन चुकी है। आप लोगों को पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बोतलों से इस तरह साबुनदानी बनाएं और पैसे बचाएं। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। अगर मेरी बहनों और मेरी सहेलियों को मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, मेरी टिप अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया करें यार, कंजूसी ना किया करें। इसी तरह मैं फिर 2 बोतलों की बैक साइड को कटिंग कर लूँगी और इनको नीट करने के बाद फिर इसके अंदर भी फोर्क से निशान बना लेंगे। ये टिप भी हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। जैसे कि हम लोग बर्तन धोते हैं, स्पॉन्ज होता है और जाली होती है बर्तन धोने वाली, तो उसको आप लोग इसी तरह छोड़ देती हैं, उसमें स्मेल भी हो जाती है, कचरा भी फंस जाता है। तो आप लोग इस तरह से बोतलों से इस तरह के टूल बनाएं, ऑर्गेनाइज़र बनाएं और अपनी मुश्किल को आसान करें। बहुत ही यूज़फुल तरीके होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जिन्हें हम आप लोगों के साथ रोज़ शेयर करते हैं और आप लोगों को नए नए आइडियाज़ बताते हैं और इससे आप लोगों की मुश्किल आसान होती है। आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं और आप लोगों को दिलचस्प मालूमात मिलती है। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएंगे, आप इनको यूज़ भी करेंगे। आज के बाद पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस तरह आपके स्पंज हो या जालियों बर्तन धोने वाली इस तरह से सोप हो जाएंगी और आप लोगों की मुश्किल आसान होगी। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप लोग प्याज के छिलके बेकार समझकर फेंक देती हैं? लेकिन आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये प्याज के छिलके हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप लोगों के स्प्रे से भी ज़्यादा ये काम करेंगे। महंगे महंगे स्प्रे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्याज के छिलकों की बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और पहले भी मैं बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। लेकिन आज का जो आइडिया वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाला है। प्याज के छिलकों में मैंने 1-1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन काफ़ी घंटे के लिए रख देंगे। तकरीबन 8-10 घंटे तो लाजमी रख देंगे ताकि इसका अर्क जो है वो अच्छे से हमें मिल जाए और फिर उसको हम यूज़ कर सकें। 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकें प्याज के छिलकों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। इसे हम अब लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और छाननी लेंगे और इस प्याज के पानी को हम सेपरेट कर लेंगे और छिलकों को ज़ाया कर देंगे और फिर इसको एक शावर वाली बोतल में डाल लेंगे। और ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये कितनी ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं घर में मच्छरों और मक्खियों का बहुत ही ज़्यादा ज़ोर होता है, जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं, मलेरिया बुखार हो जाता है और ये रात भर काटते रहते हैं, हमारी नींदों को ख़राब करते हैं और हम लोगों को बीमार करते हैं। जैसे कि मक्खियाँ अगर ये हमारे ऊपर भिन भिनाएँ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, इतना ज़्यादा जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जहर दिखाई देती हैं मच्छर और मक्खियों से। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ और घर में रहने नहीं देती। इस तरह के फार्मूले बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। अब हम लेंगे सिरका और सिरके को हम डाल देंगे प्याज के छिलकों में। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे कि मक्खियाँ हमारे खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं, हमारे बर्तनों पर बैठती हैं, भिन भिनाती हैं, गंद मचाती हैं, तो इसलिए आप लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में ना ही कीड़े मकोड़े रहेंगे, ना ही मक्खी और मच्छर रहेंगे। आपने इस तरह से अपने फर्श के ऊपर और अपने किचन की शेल्फ के ऊपर, किचन की दीवारों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, आप लोग हर जगह पर इस स्प्रे को कर सकते हैं। इसलिए ये केमिकल से पाक है। हम लोग सिरका और प्याज इनको इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। आप लोग बेला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह के प्लास्टिक के फ्लावर के लिए भी क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग इनको क्लीन कर सकते हैं इस तरह से शावर करके।
किसी कपड़े किसी टिश्यू से साफ़ कर लें तो ये चमकदार हो जाएंगे। और जो ओरिजिनल पौधे होते हैं आप लोग उनको शावर करेंगे तो उनको कीड़ा वगैरह नहीं होगा, ना ही वो ख़राब होंगे, बल्कि उनकी अच्छी अफजाइश होगी। आप लोग ओरिजिनल फूलों पर भी कर सकते हैं और इस तरह से प्लास्टिक के फूलों की क्लीनिंग कर सकते हैं। ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों के फूल बहुत ज़्यादा अच्छे फल देंगे, फूल देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये स्प्रे पसंद आएगा और आप लोग इसको यूज़ करेंगे। आज के बाद महंगे महंगे स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही जहरीले केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये घर पे ही स्प्रे बनाएंगे। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। बोतलों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्लास्टिक की खाली बोतलों से आज हम बनाएंगे क्लॉथ क्लिप। आपने लेनी है इस तरह की बोतलें। आप जितनी चाहें बोतलें ले सकती हैं, जितने चाहें क्लॉथ क्लिप बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया दिखाने के लिए मैंने 2 बोतलों को कट किया है। अगर आपके पास कटर है तो आप लोग कटर से भी इस तरह बोतल को काट सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग छुरी को गर्म करके इस तरह से बोतलों का फ्रंट हिस्सा कटिंग कर सकते हैं। बोतलों के कैप को, इस फ्रंट हिस्से को अलग अलग खोल कर रख लेंगे। और अब हम क्या करेंगे आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। जैसे कि सब लोग अपने कपड़ों को छतों पर सुखाते हैं और क्या होता है हवा से उड़कर या तो पड़ोसियों के घर गिर जाते हैं और ये गिरे कपड़े ज़मीन पर गिर जाते हैं, इस तरह गंदे हो जाते हैं और हमें डबल मेहनत करना पड़ती है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ लेकर आई हूँ। आज के बाद आपके पास क्लॉथ क्लिप ना हो या कम रह जाए तो आप लोग इस तरह से कपड़ों के पीछे एक हिस्से को लगाएं और एक आगे। इस तरह से आप लोग अपने कपड़ों पर लगाकर कपड़ों को उड़ने से बचा सकते हैं। इस तरह आप लोगों की मुश्किल आसान होगी, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का जुगाड़। जिस आइडिया को, जिस टिप को मैं खुद फॉलो करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है या आप बोतल को भी काट कर नहीं लगाना चाहते तो यह आइडिया भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोग कैचर वगैरह भी इस तरह से कपड़ों के ऊपर लगा सकती हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब टिप पसंद आएंगे। ज़ीरो ऑफ कॉस्ट होती हैं। इन्हें इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान हो जाती है। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।